गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक 55 साल की एक विधवा औरत की कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर आप लोग पहली बार है। विजिट करें तो वह चैनल अपने को काम से घर सब्सक्राइब जरूर वापस कीजिए। तो लौटते समय चलिए एक वाइन क्लब वीडियो में जाती स्टार्ट है। करते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह खूब दारू पीने लगती है। वाह। कुछ देर वहां रहने के बाद वह औरत अपनी स्कूटी से घर जाती है। वह औरत घर में एक 14 साल का लड़का को रखे होती है। करीब उस समय करीब रात का 9 बज रहा होता है। लड़के के पास जाकर के लड़के को जगाने लगती है। औरत उस लड़के को उठाकर रूम के अंदर लेकर जाती क्या है। बात है। देखते ही देखते वह औरत निर्वस्त्र हो जाती है। वह अपने शरीर से सारा कपड़ा उतार देती है। वह लड़का देखकर दंग और हैरान रह जाता है। कोई भी रहे। तभी वह औरत लड़के को भी अपना कपड़ा उतारने के लिए कहती है। वह लड़का भी अपना सारा कपड़ा उतार देता है। कुछ ही देर के अंदर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। जब दोनों संबंध बना रहे होते हैं तभी एक ऐसी दर्दनाक घटना घटती है जिसे जानने के बाद आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे। हम इस घटना को शुरू से जानने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एक विधवा औरत जिसका नाम निधि होती है, वह औरत अपने पति से खुश नहीं रहती थी। जब भी वह अपना काम से घर वापस लौटती थी तो अपने पति से झगड़ा किया करती थी। दोनों के बीच बातें नहीं बनता था। निधि के पति वे प्राइवेट जॉब करते थे। एक दिन निधि अपने काम से घर वापस लौट रही होती है तो उसे एक वाइन क्लब दिखता है। वहां जाकर के वह खूब दारू पीने लगती है। जब नशे में हो जाती है तो वह अपना स्कूटी लेकर घर चली जाती है। उस समय करीब शाम हो रहा होता है। उनके पति सोफे में बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी निधि अपने पति के पास जाकर के बड़बड़ाने लगती है। निधि नशे में होने के चलते अपने पति को गरियाने लगती है। निधि के पति निधि के हरकतों को देखकर उसे रहा नहीं जाता। तभी वह निधि को एक चांटा मार देता है। दोनों के बीच काफी देर तक झगड़ा चलते रहता है। उन दोनों का शादी हुए करीब 2 महीना ही हुआ होता है। निधि दूसरा बार शादी की होती है। पहली बार जिस लड़के से शादी की थी उस लड़के का मृत्यु हो गया था और इधर जब दूसरी बार शादी किया तो अपने पति से ही रोज दिन झगड़ा करती थी। उस दिन की झगड़ा से उनके पति सुबह ही निधि को छोड़कर चला जाता है। निधि समाज का बहुत ही बुरा औरत होती है। जब उनके पति के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई होती है। निधि अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने से कम उम्र के लड़कों को अपने घर बुलाती थी। ऐसा ही रोज दिन उनका दिन कटता था। एक दिन निधि अपने काम से घर वापस लौट रही होती है। साथ में वह नशा भी की होती है। उस दिन इतना नशा की होती है कि वह अपने घर के बाहर ही गिरी पड़ी होती है। उसी समय एक लड़का जिसका उम्र करीब 14 वर्ष हो रहा होता है, वह लड़का गुलाब का फूल बेच रहा होता है। जब वहां से गुजर रहा होता है तो निधि को सड़क के किनारे गिरा पड़ा देखता है। लड़का जल्दी से निधि को उठाने लगता है। जैसे तैसे करके वह लड़का निधि को घर के अंदर घुसाता है। निधि कहने लगती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। निधि लड़के से नाम पूछती है। लड़का अपना नाम राजू बताता है। उस वक्त निधि को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा होता है। वह कहने लगती है, तुम क्या करते हो? लड़का निधि को सब कुछ बता देता है। निधि फिर से कहती है, तुम्हारे परिवार वाले भी नहीं हैं। मेरे साथ मेरे घर में रहो। तुम्हें किसी चीज का भी जरूरत पड़ेगा, मैं सब कुछ पूरा कर दूंगी। राजू शुरू में तो इनकार करता है, लेकिन वह कुछ देर के बाद हाँ में जवाब दे देता है। जब दूसरा दिन होता है तो दोनों बाजार चले जाते हैं। निधि लड़के के लिए कपड़ा सब खरीद देती है। राजू इतना सब कुछ देख करके बहुत खुश था। निधि उस लड़के को सुबह सुबह बर्तन धोने के लिए कहती थी। लड़का के माता पिता भी नहीं थे, इसलिए निधि के साथ रह करके राजू को अच्छा लगने लग रहा था। एक दिन निधि अपना काम करने के लिए चली जाती है और जब काम खत्म करके घर वापस लौट रही होती है तो वह वाइन क्लब से बियर खरीद करके घर जाती है। घर पहुंचने के बाद निधि राजू को बुलाती है। वह बियर की बोतल निकालकर राजू को भी देने लगती है, मगर राजू लेने से इनकार कर देता है। उस दिन निधि और वह लड़का खाना खा करके जल्दी ही सो जाते हैं। जब सुबह होता है तो रोज दिन की तरह निधि अपने काम में जाती है और उस दिन जब घर वापस लौट रही होती है तो वाइन क्लब में जाकर खूब दारू पीने लगती है। नशे में होने के बाद वह अपने स्कूटी से घर चली जाती है। उस समय रात का 9 बज रहा होता है। घर पहुंचने के बाद राजू को उठाने लगती है। निधि राजू को उठाकर के रूम के अंदर लेकर जाती है। उस वक्त निधि इतने नशे में होती है कि कुछ ही देर के अंदर में वह निर्वस्त्र हो जाती है। राजू देख करके दंग और हैरान रह जाता है।
निधि राजू को भी अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है। कुछ देर के अंदर में ही दोनों संबंध बनाने लगते हैं। तभी अचानक निधि को हार्ट अटैक आ जाता है और कुछ ही देर के अंदर में निधि का देहांत हो जाता है। लड़का ऐसे हालात को देखकर घबरा जाता है। राजू बिल्कुल देर न करते हुए वहां से निकलकर भाग जाता है। कुछ देर के अंदर के बाद निधि के घर में पुलिस पहुंच जाता है। जब आस पड़ोस के लोगों को पूछते हैं तो लोग कहते हैं निधि तो घर में अकेली रहती थी। उनके पति के जाने के बाद वह हमेशा नशा करके आती थी। पड़ोस वाले ज्यादा नहीं जानते हैं। बोल करके पुलिस वालों को कहते हैं। एक पुलिस वाला कहता है लेकिन इसके साथ कोई तो था जिन्होंने ऐसी हरकत किया है। तभी एक औरत वहां आकर के कहने लगती है, मैंने देखा था कि कुछ दिन से निधि एक लड़के से रहा करती थी। पुलिस वाले उसी लड़के का काम होगा बोल करके जांच पड़ताल करने लगते हैं। कुछ दिन के बाद वह लड़का पकड़ में आ जाता है। उस लड़के से पूछताछ करने लगते हैं। एक पुलिस वाला कहता है, यह लड़का ऐसा काम कैसे कर सकता है? लड़का सब कुछ बता देता है। पुलिस वाले लड़के की बात को सुनकर दंग रह जाते हैं। दोस्तों, यह घटना इसी जगह समाप्त होता है। देखो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं था। बिल्कुल सही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी और एक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। दोस्तों, मेरा मकसद ये नहीं कि आप लोग को ठेस पहुंचाऊं। मेरा मकसद है आप लोग को जागरूक कर सकूं। ये कहानी आपको कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ, तब तक